ईश्वर ने इंसान के रूप में जन्म देकर हम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। जिस प्रकार हम अपना जीवन जिएंगे, यह हमारे द्वारा दिया गया ईश्वर को सबसे बड़ा तोहफा होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम हमारे जीवन का सर्वोत्तम कैसे पा सकते हैं, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था हमारी मर्जी से नहीं हुआ था, हमारी मृत्यु होगी वो भी हमारी मर्जी से नहीं होगी, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच का जो जीवन है वो हमारी मर्जी का है। तो जीवन से अधिकतम पाने के लिए हमें जागना होगा, हमें ही जागना होगा, हमें ही कुछ करना होगा। क्योंकि जब हम अपनी माँ की गर्भ में थे तो 9 महीने तक सो ही रहे थे। हमारी मृत्यु होगी तब भी हम गहरी निद्रा में सो जाएंगे। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच का जो जीवन है, क्या हम सोते हुए गुजारना चाहेंगे? इसका उत्तर होगा कतई नहीं। तो जीवन से अधिकतम पाने के लिए हमें ही जागना होगा, ये बात सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मेहनत हर कोई करता है, परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन उस परिश्रम के साथ भाग्य जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, 2024 नए वर्ष की शुरुआत होगी और हर किसी के मन की ये तमन्ना होगी, इच्छा होगी कि 2024 हमारे जीवन के लिए खुशियाँ लेकर के आए। 2023 तो जैसे तैसे करके हमने निकाल दिया, लेकिन 2024 हमारे भाग्य में कुछ अच्छा परिवर्तन कर दे, यह हर किसी की इच्छा होती है, तमन्ना होती है और होनी भी चाहिए। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है तो इस कार्यक्रम को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष से संबंधित मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो 2024 में नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, ये सब आप आज जानेंगे। तो 2024 के शुरुआती दिनों में ग्रह गोचर की स्थिति, कुल मिला के कह सकते हैं 2024 में ग्रह गोचर की स्थिति मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। उनके भाग्य के लिए, उनकी बिजनेस के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके संतान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके वैवाहिक सुख के लिए 2024 कैसा रहेगा। दोस्तों, शनिदेव 2024 में मीन राशि वाले जातकों के लिए आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ये विराजमान रहेंगे। और शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी आपको चल रहा होगा। अब ये शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान है और 2024 तक इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, वो उच्चस्थ हैं, मित्र क्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, केंद्र त्रिकोण में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको शुभ फल देने में सक्षम होंगे। लेकिन इसके विपरीत शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, नीचस्थ हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, अस्तगत हैं, या फिर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर शनिदेव आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। ये खर्चे करवा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत आपको परेशानी दे सकते हैं, आपके आचरण में, आपके चरित्र में थोड़ा बहुत ये परेशानी दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें आपकी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आपके राशि के स्वामी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर राशि कुंडली के अनुसार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो, या फिर लग्न के अनुसार इस राशिफल को आप देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। आपकी अर्थव्यवस्था का जो भाव है इस भाव में विराजमान रहेंगे मई के महीने तक, मई 2024 तक। मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। तो बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर ठीक है। जब ये आपके द्वादश भाव में आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। यहाँ पर आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो होगी आपके 6ठे भाव पर और सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। ये दोनों ही भाव त्रिक भाव माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं।
और यहाँ पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी मई के महीने तक आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर बृहस्पति आपसे खर्चे करवा सकते हैं, इलीगल खर्च करवा सकते हैं, कर्ज बढ़ा सकते हैं। तो हो सके तो कर्ज को आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न बढ़ने दें, कर्जों की ओर थोड़ा बहुत ध्यान रखें और कोई भी गलत निर्णय लेने से आप बचें। खान पान आपको अच्छा करना है, तली हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के हिसाब से भी आपको मई के महीने तक, मई 2024 तक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन मई के बाद बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन भाव से निकल करके ये आपके पराक्रम भाव में, आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। यही भाव आपके साहस का भाव माना जाता है, आपके पराक्रम का भाव माना जाता है, आपके कॉन्फिडेंस का, मेंटल स्टेट का भाव, यही भाव माना जाता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर मई के बाद, मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके भाग्य में परिवर्तन करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपका आत्मविश्वास समय हाई लेवल पर होगा और आपको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएगी उस जिम्मेदारी को तय समय पर आप पूरा कर लेंगे। क्योंकि जब आपके तीसरे भाव में बृहस्पति विराजमान रहेंगे तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी। तो यहाँ पर पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में ये नयापन लेकर के आएंगे, रिश्तों में मधुरता लेकर के आएंगे। यही भाव आपके पार्टनर का भाव माना जाता है, आपके लिए भागीदार का भाव माना जाता है। तो मई के महीने से पहले अगर आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, कोई भी सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, यहाँ पर ये रिश्तों में मधुरता लेकर के आने वाले हैं। अब यही सप्तम भाव दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनमें कुछ न कुछ अच्छा अवसर आपके लिए लेकर के बृहस्पति देव आने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां भी दृष्टियां डालते हैं मानो उस भाव पर अमृत की कुछ न कुछ बूंदें गिर गई हों, उस भाव को यह जागृत कर देते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि मई के महीने बाद, मई 2024 के बाद सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, आपके कार्यक्षेत्र के लिए, आपके रोजगार के लिए यह अच्छा अवसर उत्पन्न करेंगे। और बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी मई के महीने बाद वो आपके भाग्य स्थान पर होगी। तो भाग्य के तो कारक बृहस्पति ही माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को वो दूर करेंगे, पिता पुत्र के रिश्ते को एक नए मुकाम पर लेकर के जाएंगे, उनमें एक प्रकार का नया सामंजस्य उत्पन्न करेंगे, किसी भी प्रकार का तनाव भी चल रहा था वो तनाव भी दूर करेंगे। और यहाँ पर बृहस्पति जो धर्म के कारक माने जाते हैं और आध्यात्म के भाव पर इनकी दृष्टि होगी, धर्म के भाव पर इनकी दृष्टि होगी, तो आपके इष्ट देव के प्रति आपका रुझान ज़्यादा होगा, धर्म के प्रति आप आस्तिक बनेंगे, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। यहाँ पर उच्च अधिकारी के योग भी आपके लिए बृहस्पति बना रहे हैं, उच्च शिक्षा के योग, हायर एजुकेशन के योग। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे हैं या फिर आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको हायर एजुकेशन के लिए ये प्रेरित कर सकते हैं बृहस्पति देव, आप में ज्ञान दे सकते हैं और निर्णय लेने की क्षमता में निखार लेकर के आ सकते हैं। तो बृहस्पति की जो स्थिति है मई के बाद, मई 2024 के बाद आपके लिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, इनकी स्थिति में सुधार होगा। अब राहु देव जो कि 2024 में इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, ये आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में विराजमान रहेंगे। दोस्तों यही जो लग्न भाव, ये हमारा अपना भाव माना जाता है, हमारा तनु भाव, तन का भाव माना जाता है। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया हमेशा, शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख तो बाद की बात है। इसलिए इस भाव का महत्व जन्म कुंडली में और हमारे जीवन के लिए बढ़ जाता है। यही भाव हमारे चरित्र का, हमारे आचरण का, हमारे स्वभाव का, हमारी कद काठी का और हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव भी यही भाव माना जाता है। क्योंकि सप्तमेश की दृष्टि जब इस भाव पर रहती है, कुल मिलाकर के राहु यहाँ पर विराजमान रहेंगे। राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य भी करते हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने की जरूरत है, आपके आचरण के प्रति, अपने चरित्र के प्रति आपको ध्यान रखने की जरूरत है। किसी के बहकावे में ना आए, गलत संगत से बचें, गलत खान पान से बचें, गलत आचरण से बचें, गलत व्यवहार से आपको बचना है। तो कुल मिलाकर के पैसों की बचत भी करनी है, गलत खर्च आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान आपको बिल्कुल भी रख के चलना है 2024 में, क्योंकि राहु जो है आपके लग्न भाव पर रहेंगे, वहीं केतु आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। तो सप्तम भाव तो वैवाहिक सुख का, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो मन मुटाव अगर पति पत्नी में चल रहा है तो आप तीसरे की दखलंदाजी आप
कतई पसंद न करें, क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई भी विवाद है, मनमुटाव है, तो आप दोनों मिलकर के बैठ करके उसका समाधान आप खुद कर सकते हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपके कार्य क्षेत्र में पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ईगो की समस्या है तो उसको आप एक साइड में रख दें। घमंड नहीं करना है, अपने आप को सर्वोपरि मानने की कोशिश आपको नहीं करनी है, क्योंकि इस समय राहु और केतु आपको चिड़चिड़ा बना सकते हैं, आपको डिप्रेशन दे सकते हैं, मानसिक तनाव दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपको नहीं करना है और गलत आचरण से आप बिल्कुल भी आपको बच के रहना है। वहीं अगर बात करें मंगल देव की, तो मंगल तो 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। तो मंगल मतलब 5 फरवरी से पहले, जनवरी और 5 फरवरी तक मंगल आपके 10वें भाव में रहेंगे। दोस्तों 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। 10वां भाव हमारे सपनों का, हमारे इच्छाओं का भाव माना जाता है। यही भाव विदेश का भाव भी माना जाता है और हमारे कार्य क्षेत्र का भाव भी यही भाव माना जाता है, पदोन्नति का, प्रमोशन का, उच्च अधिकारी का। क्योंकि और इस भाव में 5 फरवरी तक मंगल इसी भाव में विराजमान रहेंगे। तो मंगल तो है ही प्रशासनिक अधिकारी के कारक माने जाते हैं, क्योंकि मंगल लीडरशिप करते हैं, वो सेनापति हैं, नेतृत्व क्षमता के गुण मंगल में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई उच्च अधिकारी बनने के प्रयास भी कर रहे हैं तो मंगल इस समय आपको बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम, रुष्ट हरति तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण भी कर लेते हैं। मंगल भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, और मंगल की 5 फरवरी तक जब इस भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, इनकी जब सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव भूमि का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, माता का भाव, भूमि और भवन का भाव माना जाता है। यही भाव राजनीतिक दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यही भाव विरासत का भाव है और यही भाव जनता के समर्थन का भाव भी है। और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकती। तो जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं या पहले से राजनीति में है, तो मंगल 5 फरवरी तक तो मंगल की स्थिति अच्छी है, क्योंकि आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल तो सेनापति हैं और इनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। यहाँ पर जनता का भरपूर समर्थन भी आपको मिलने वाला है और यही भाव विरासत का भाव भी है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 5 फरवरी के बाद तो मंगल आपके एकादश भाव में, आपका जो लाभ का भाव है, आपके जो आय का भाव है, आपके प्रॉफिट का भाव है, इनकम का भाव माना जाता है, आपके व्यवसाय का, रोजगार का भाव माना जाता है। इस भाव में मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल जब यहाँ एकादश भाव में आएंगे तो अपनी उच्च राशि मकर राशि में ये मंगल विराजमान होंगे। और मंगल जब उच्च के होते हैं और एकादश भाव में हैं तो मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है। 15 मार्च से लेकर आने वाले 45 दिन बहुत बढ़िया स्थिति में मंगल आपको रहेंगे, आपके लिए रहने वाले हैं। ये आपको उच्च अधिकारी भी बना सकते हैं, अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको आगे भी ले जा सकते हैं। आप किसी न किसी कार्य में आप लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व क्षमता करेंगे, इसके गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे। तो मंगल की स्थिति कुल मिलाकर के भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं ग्रहों के राजा की। अब मंगल ग्रहों के सेनापति हैं तो सूर्य मंगल के राजा, सौर परिवार में ग्रहों के राजा माने जाते हैं। राजा और सेनापति दोनों शुरुआती जनवरी महीने में 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और 10वें भाव के कारक तो सूर्य ही माने जाते हैं। तो सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत है, सूर्य तो जीवन दाता है और सूर्य अपने आप में ऊर्जा का भंडार है। अपनी ऊर्जा से, अपने प्रकाश से पूरे विश्व को ये प्रकाशित करते हैं। तो राजा और सेनापति जब एक साथ मिलते हैं तो जीवन में कुछ न कुछ रणनीति जरूर बनती है। तो सूर्य आपको मान सम्मान देंगे, आपको प्रसिद्धि देंगे, आपको ऊंची पदवी भी देंगे। अब सूर्य मतलब 15 जनवरी तक सूर्य आपके 10वें भाव में रहेंगे। 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक सूर्य आपके एकादश भाव में इनका गोचर होगा। तो एकादश भाव में जब सूर्य जाएंगे तो एकादश भाव भी आपके लाभ का भाव है। तो सूर्य की स्थिति अच्छी है। लाभ के नए नए अवसर, रोजगार के नए नए अवसर, व्यापार के नए नए अवसर आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। और अगर आप कर्ज से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं तो कर्जों से आपको सूर्यदेव मुक्त भी करने वाले हैं। तो 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य आपके एकादश भाव में रहेंगे और 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक सूर्य आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो इस समय आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपके स्वास्थ्य में, आपके आचरण में। खर्चों को हो सके तो आप कम करें,
कर्ज से मुक्त होने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज अपने ऊपर होने न दें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो उसके बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा मार्च से लेकर अप्रैल तक आपके लग्न भाव में, तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी है। अप्रैल के बाद मई तक, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य आपके धन भाव में, धन कुटुंब और वाणी के भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा और सूर्य इस समय आपकी उच्च राशि में होंगे। तो कुल मिलाकर के उच्चस्थ होंगे सूर्य, तो उस समय आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 2024 मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, आपके आचरण के लिए अच्छा रहेगा, आपके संतान के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए साल 2024 की शुरुआत अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर के अब बात करते हैं कुछ उपायों की। हालांकि उपाय कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राहु केतु आपके लग्न भाव में और सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य को बलवान करने की ज़रूरत है। सूर्य को बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को नियमित आप अर्घ्य दें। हो सके तो 12 महीने में दिन में एक बार सूर्य की जब संक्रांति चेंज होती है उस समय आप संक्रांति व्रत करें। साल के 12 व्रत होते हैं संक्रांति व्रत, वो आप करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ भगवान विष्णु के लिए आप कर सकते हैं, तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनिदेव के मंत्रों का आप जाप करें। शनिदेव के 20 मंत्र, पौराणिक मंत्र, ओम नीलाजनम समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का आप उच्चारण भी कर सकते हैं। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमी तनो सौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि साल 2024 आपके लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका जितना मुझे आता है, मुझ में ज्ञान है, मैंने भरसक प्रयत्न किया आपको समझाने का, आपको बताने का, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।